A to Z क्लासेस जपला। यदि अभी तक आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद। चलिए अब देखते हैं हम लोग द्रव विलयनों का वाष्प दाब 2.4.1। आपको याद करा दे, केमिस्ट्री चल रहा है, विलयन का अगला वीडियो है और उसमें हम लोग 2.4 में देखे थे राउल्ट का नियम 2.4.1 के अंतर्गत। हमने वहां देखा था पी टोटल क्या देखा था, पी टोटल देखा था P1 प्लस P2 और यहां पर PT इक्वल टू देखा था P1 का वैल्यू क्या था, देखिए P1 का वैल्यू था P1 प्रोपोर्शनल X1 और P को जब हटा रहे थे तो P01 इक्वल टू X1 ये था। तो यहां पर P0 X1 प्लस देखिए यहां पर, और उसके बाद अगर P2 को हटाना रहता था तो P2 को हटा देते P0 टू X2, तो यहां पर P0 टू X2 ये हमने पढ़ चुका है। ठीक है, तो ये हम लोग 2.4.1 कंप्लीट कर चुके थे राउल्ट के नियम में। आज हम देखेंगे राउल्ट का नियम और हेनरी के नियम की विशेष स्थिति, राउल्ट्स लॉ एज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ 2.4.2 और फिर देखेंगे 2.4.3 में ठोस पदार्थों का द्रव में विलयन एवं उसका वाष्प दाब। तो सबसे पहले इस टॉपिक को समझते हैं कि राउल्ट के नियम और हेनरी के नियम का एक विशेष स्थिति क्या है, मतलब स्पेशल केस क्या है एज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। तो समझिए कि हेनरी लॉ किसके लिए दिया गया, एक बार मैं फिर से बता रहा हूं, गैस प्लस द्रव, ये क्या दिया गया, हेनरी नियम। ठीक है, और यहां प्लस द्रव, ये कहां क्या दिया गया, राउल्ट नियम। तो मैं दोनों का स्टेटमेंट लिख रहा हूं, यहां P प्रोपोर्शनल है KHX और यहां पर है P प्रोपोर्शनल, अगर किसी एक के लिए लीजिएगा आंशिक दाब तो P1 इक्वल टू P01 X1, तो ये आया यहां पर। अब ध्यान देने की एक बात है कि दोनों का जो स्थिरांक है, एक का स्थिरांक KH है और एक का स्थिरांक P1 नॉट है। ध्यान दीजिएगा, एक स्पेशल स्थिति तभी आता है और जब दोनों का स्थिरांक जो है आपस में बराबर हो जाते हैं, दोनों का स्थिरांक आपस में बराबर हो जाते हैं, तब जाकर वो स्पेशल स्थिति आता है। तो लेकिन ये ध्यान देना है यहां पर कि एक कंडीशन तभी आता है जब एक शुद्ध विलायक में विलय जो हो वाष्पशील हो। विलय कैसा हो, वाष्पशील हो। तो यहां एक और कंडीशन को आप सीखिए कि वाष्पशील विलय और अवाष्पशील विलय क्या होता है। अवाष्पशील विलय, ये दोनों को समझिए पहले, वाष्पशील विलय और अवाष्पशील विलय क्या होता है। तो वाष्पशील विलय जो वाष्प में पूर्ण रूप से कन्वर्ट हो जाए उसको क्या कहेंगे, वाष्पशील विलय, वोलाटाइल सॉल्यूट। उसके बाद अवाष्पशील विलय किसको कहेंगे, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। किसको कहेंगे, जो वाष्प में कन्वर्ट न हो, जो वाष्प में न बदले। तो वाष्पशील विलय जब रहेगा तो ध्यान दीजिएगा, अभी मैं एक एक्सपेरिमेंट भी यहां पर करने वाला हूं। मैं यहां पर जैसे 2 ठो ले लिया, ठीक है, एक बीकर ले लिया, एक बर्तन ले लिया। यहां पर ध्यान से बातों को देखते चलिए, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ले लिया, एक और, एक यहां पर ले लिया, इसको मिला देते हैं। ध्यान दीजिए, दोनों में ले लिए, वाटर ले लिए, दोनों में वाटर ले लिया गया। ठीक है, और इन दोनों बर्तन को पैक कर दिया गया। ठीक है, वो आपको पता है ये जो वाष्प में कन्वर्ट होगा तो यहाँ का जो मोलिकुल्स है इस पर एक दाब आरोपित करेगा। यह दाब क्या कहलाता है, यह दाब वेपर प्रेशर कहलाता है, वाष्प दाब कहलाता है। ये तो हम लोग टाइटल पढ़ चुके हैं। अब ध्यान दीजिएगा, ये चूंकि वाटर जो है इस स्थिति में प्योर होता है, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं शुद्ध विलायक।
शुद्ध विलायक, एकदम धीरे धीरे समझिए, शुद्ध विलायक। अब बातें करते हैं कि वाष्पशील विलय जब इसमें डाल दीजिएगा तो ये चूंकि शुद्ध रहता है तो इसको शुद्ध के लिए नॉट का सिंबल देते हैं, ठीक है। तो ये मतलब शुद्ध अवस्था में जो है इसका वाष्प दाब है, मतलब द्रव 1 का। अगर ये द्रव 1 है और ये क्या है, द्रव 2, तो आप बोलते हैं कि शुद्ध अवस्था में द्रव 1 का ये वाष्प दाब है, ठीक है। अब यही स्थिति ध्यान दीजिएगा कि जब वाष्पशील विलय इसमें डाल देते हैं, आप बाहर से वाष्पशील विलय डालते हैं तो वाष्पशील विलय क्या है, जो वाष्प में कन्वर्ट हो जाए, तो ध्यान दीजिएगा वाष्पशील विलय के लिए राउल्ट के नियम, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ चुका है कि जब वाष्पशील विलय रहेगा तो उसके लिए राउल्ट का नियम क्या होगा, कुछ भी चेंजिंग नहीं है, अवाष्पशील के लिए चेंज हो जाएगा। अब देखिए कैसे, अब यहां जो कंडीशन, स्पेशल कंडीशन राउल्ट का नियम और हेनरी के नियम का जो विशेष स्थिति है, ये तभी विशेष स्थिति उत्पन्न होता है जब जो विलय की मात्रा हो वो वाष्पशील विलय हो, क्योंकि वाष्प में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हम यहां पर एक विलय डालेंगे, ठीक है, अगर हम यहां पर विलय डाल दिए, ठीक है, तो विलय आधा आ जाएगा, ठीक है, आधा आ जाएगा और आधा क्या बचेगा, विलायक बचेगा। तो इस स्थिति में ये विलय तो वाष्प में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर वाष्पशील रहेगा तो ये पूरे में फिर क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा, तो कोई असर यहां पर नहीं करने वाला है वाष्पशील विलय के लिए। लेकिन ये ध्यान देने की बात है कि जब अवाष्पशील विलय इसमें डालते हैं, तो यहां देखिए स्टेप 1 अच्छा से समझ लीजिए, स्टेप 1 और ये स्टेप आपका क्या है, 2 है। तो अगर इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डालते हैं आप, तो ये आधा तो क्या हो जाएगा, ये आधा विलायक और ये आधा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा विलय। तो अब ध्यान दीजिएगा कि एक तो कन्वर्ट क्या, ये कन्वर्ट तो हो ही नहीं रहा है, वाष्प में कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि अवाष्पशील विलय वाष्प में तो कन्वर्ट होंगे नहीं। तो जब वाष्प में कन्वर्ट नहीं होंगे तो अब यहां पर वाष्प दाब इसका कम हो जाएगा, तो ये कहा जाता है कि जब अवाष्पशील विलय डाला जाएगा तो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब ज्यादा होगा, इसके वाष्प दाब से। तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं कि P1 नॉट ग्रेटर देन P1, ठीक है। इस स्थिति में जब अवाष्पशील विलय को आप डालते हैं, उस स्थिति में जो शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब होगा वो आपका जब अवाष्पशील विलय डालते हैं उसके वाष्प दाब से ज्यादा होता है, क्योंकि ये आधा तो छेक लिया, कन्वर्ट ही नहीं होगा, तो बिल्कुल है ये हमेशा कम होता है। तो अभी हमने देख रहा था राउल्ट्स का नियम और हेनरी के नियम का विशेष स्थिति ये तब होगा जब इसका स्थिरांक KH और P1 नॉट, ठीक है, ये दोनों स्थिरांक आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए, यही कहलाता है विशेष स्थिति। यह विशेष स्थिति तभी उत्पन्न होता है जब वाष्पशील विलय को डिजोल्व कराया जाता है सॉल्यूशन में। तो वहां पर राउल्ट का नियम के लिए ये लगा इक्वेशन, और हेनरी का नियम भी तो वही है, हेनरी का नियम भी तो गैस जो है ना वाष्प में कन्वर्ट हो जाता है। तो हेनरी का नियम का जो स्थिरांक है और इसका स्थिरांक जब आपस में बराबर हो जाए तो यही कहलाता है विशेष स्थिति, राउल्ट का नियम और हेनरी का नियम का। अब यहां पर देखिए ठोस पदार्थों का द्रव में विलयन एवं उनका वाष्प दाब। ठोस पदार्थ दो प्रकार से हो सकता है, वाष्पशील विलय के लिए और अवाष्पशील विलय के लिए, दोनों कंडीशन है। अवाष्पशील विलय के लिए हमने समझ लिया कि शुद्ध विलय का जो वाष्प दाब होगा और विलयन में अवाष्पशील का नाम डालते हैं तो उसका जो विलायक होगा उससे इसका ज्यादा होगा वाष्प दाब शुद्ध विलायक का। लेकिन वाष्पशील विलय डालिएगा तो उसके लिए तो एज ए राउल्ट्स लॉ तो लिखा ही जाएगा। तो उसके लिए क्या राउल्ट्स लॉ लिखा जाएगा कि किसी विलयन के प्रत्येक वाष्पशील अवयव का आंशिक वाष्प दाब इसके मूल अंश के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो वही स्टेटमेंट यहां पर लिख देना है आपको, P1 प्रोपोर्शनल x1 और P1 नॉट x1, ठीक है। तो आप यहां तक भी स्टेटमेंट को लिख सकते हैं।
तो आज का एक छोटा वीडियो था। आज हमने देखा 2.4.2 और 2.4.3 और 2.4.1 ये टाइटल हमने पढ़ रखा था, रॉड्स का नियम। तो अब अगला वीडियो में हम लोग देखेंगे आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन के बारे में। तो आप नोट जो है व्हाट्सएप ग्रुप में भेजे जा रहे हैं, वहां से आप उतारते चलिए और कोर्स को कंप्लीट करते चलिए लॉकडाउन 2.0 में। समझ गए? धन्यवाद।